कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको करके दे दूंगा, जिससे हम मंडे को नया टॉपिक पढ़ पाए। तो ये एक आध घंटे की क्लास जो है उसकी मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, जो क्लास आपको आज ही शाम को ठीक 5 बजे मिल जाएगी। क्योंकि मुझे 5 बजे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक पहुंच जाएगी। इससे हमारा समय भी बचेगा और हम मंडे को नया टॉपिक पढ़ पाएंगे, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ईपी। तो साथियों, कल हमने ये 86 वाला था, उसमें से कौन कौन से कर लिए थे। तो 86 का ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, इस पर चर्चा हो रही थी और ये भी हो ही गया था, ये भी हो ही गया था। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आपसे कहता है कि 2 की घात ये लिखा हुआ है 3 की घात 4 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 5, अगर आप कोई इनका एचसीएफ कहें तो इनका एचसीएफ कितना आता है? 3 की घात 4। फिर मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि अगर ये लिखा हुआ है इस तरीके से कि ये लिखा हुआ है 3 की घात मान लीजिए 55 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 3 की घात 56, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 3 की घात 55। अगर फिर मैंने इसी को आगे बढ़ाते, ये लिखा हुआ है 3 की घात 333 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 334, अगर इनका एचसीएफ पूछा जाएगा तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 3 की घात 333। इस पर खूब सारी चर्चाएं हो चुकी थी। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है x की a की घात n+1, a की घात n-1 और n, r ऑड, देन इनका एचसीएफ क्या होगा? तो आपने कहा इनका एचसीएफ होगा a की घात n, m का एचसीएफ और +1। तो मेरे साथियों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की बात करूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 3 की घात 3 और की घात 333 और +1, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करा दिया था, और 3 की घात 34। मेरे भाई, ये पहले तो ये बताना था, मैंने कहा कि ये 3 की घात आप कुछ भी करें, 3 की घात 1 करें तब भी ऑड आएगा, 3 की घात 2 करें तब भी ऑड आएगा, 3 की घात 3 करें तब भी आपका विषम ही आएगा, 3 की घात 4 करें तब भी आपका विषम ही आएगा। तो आपने कहा 3 की घात 333 करें तब भी क्या आएगा? ये विषम आएगा, ऑड आएगा। और 3 की घात 34 करेंगे 334 तब भी ये ऑड आएगा। तो भाई सबसे पहले तो आप ये बात जान लें मेरे साथी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पावर है मेरे भाई, ये जो पावर है ये ऑड होगी। ये पावर क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ये ऑड है और ये भी ऑड है, ये भी क्या है? ये ऑड है। तो भाई इनका एचसीएफ देखेंगे, दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो ये आ जाएगा 3 ऑफ, इसको मैंने n कह दिया और इसको m कह दिया, 3m कोना m का एचसीएफ और ये आएगा +1। भाई इसका मतलब हमें एचसीएफ किसका चाहिए? m क्या है हमारा? 3 की घात 333 और ये क्या है? 3 की घात 334। अगर एचसीएफ ऑफ m, n कितना आएगा? 3 की घात 333। तो यानी इनका एचसीएफ आ जाएगा 3 की घात 333 और ये आ जाएगा +1। इस तरीके से हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं, ठीक है। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी, ये क्वेश्चन भी बता दिया था, आज फिर बता दिया था। देखिए अगर मैं दोबारा से अगर कहूं कुछ, देखिए साथियों, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 5वां है, ये लिखा हुआ है 2 की घात 45 -1 और 2 की घात 55 और ये भी -1।
भाई मैंने बताया था माइनस में आपको कि a की घात n माइनस b की घात n, और ये इस तरीके से है। इसमें दो रिजल्ट बनते हैं, n इज ऑड, n इज ऑड। तो आपने कहा n माइनस बी एक, a माइनस बी एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा। फिर मैंने कहा कि अगर n इवन हो जाता है, n इज इवन, तो a प्लस बी और a माइनस बी फैक्टर होंगे। यानी एक फैक्टर होगा a माइनस बी और एक फैक्टर होगा a प्लस बी। अगर मान लीजिए माइनस का केस है और ये ऑड है, तो ऑड है तो केवल एक फैक्टर होगा a माइनस बी, और अगर ये इवन हो जाता है तो फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होंगे। भाई अगर मैं यहां दिखाता हूं आपको, इतना है, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है की घात 5 और की घात 11, 9 और -1। अगर यहां लिखेंगे 2 की घात कितनी है, ये 5 की घात 11 और ये -1। भाई आप देख रहे हैं कि यहां भी पावर 9 है, यहां भी पावर 9 बना लो। ये क्या है, a माइनस बी की पावर ऑड है, तो 2 की घात 5 -1 इसका फैक्टर होगा। और यहां भी देखेंगे तो 2 की घात 5 और -1 इसका भी फैक्टर होगा। यानी आप एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, तो 2 की घात 5 -1, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, 32 माइनस के कितना आ जाएगा, 31। अगर इसी को मैं डायरेक्ट देखता कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 45 -1 और 2 की घात 55 -1, तो इसका भी एचसीएफ आप सीधे सीधे लिख सकते थे। क्या आएगा, a की पावर m n का एचसीएफ और -1, माइनस कितना 1, ठीक है। तो आप कह सकते थे a कितना है 2, और एचसीएफ ऑफ 45 55, और माइनस है तो -1। यानी हम कह सकते हैं कि ये 45 और 55 का जो एचसीएफ आएगा वो 5 और माइनस के 1, ये कैलकुलेट करने लायक है। तो 32 माइनस के 1 कितना आ जाएगा, 31। 32 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी में देखिए अभी भी क्या बचा हुआ है इसमें। भाई ये लिखा हुआ है, अब हमारे पास कौन सा है, ये 6, 6 में लिखा हुआ है 2 की घात 51 और +1, और 2 की घात कितना है, ये 68, 68 और ये +1। मेरे भाई अगर इसमें देखते हैं तो इसका क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 17, 17 गुना 3 51 +1। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 17 और की घात 51 +1। मेरे भाई यहां क्यूब कर देंगे तो इसका फैक्टर तो क्या हो जाएगा, इसका जो फैक्टर आ जाएगा, मैंने प्लस में ऑड पावर होगी तो इसका फैक्टर 2 की घात 17 -1, और प्लस में अगर इवन पावर होती है, प्लस में यहां पावर क्या है, 4 है, और 4 कैसी है, इवन। यहां पावर कितनी है, ओवरऑल 3, और 3 क्या है, ऑड है। तो जब ऑड होता है तो ये फैक्टर होगा। लेकिन इसका फैक्टर क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। इसका फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि क्या है कि यहां पावर ये क्या है, जब a की घात n और b की घात n और n अगर ऑड हो जा इवन हो जाता है, अगर ये इवन हो जाता है तो इसके फैक्टर के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं, छोड़ दे। तो भाई
यहाँ a और b बना लिया, a की घात 3 और b की घात 3, यहाँ a की घात 4 और b की घात 4। तो भाई यहाँ पावर ऑड है तो यहाँ भी पावर ऑड होनी चाहिए, तभी हम 2 की घात 17 प्लस 1 एचसीएफ के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई इसका एचसीएफ 2 की घात 17 प्लस 1 नहीं हुआ, तो आपने का कोई दूसरा विकल्प है क्या? इसका ये फैक्टर है लेकिन ये फैक्टर इसमें नहीं है, अगर दोनों में फैक्टर कॉमन हो जाता तो बात बन जाती। आप ये जान लीजिए कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना है भाई, ये 2 की नहीं थी, ये 7 की पावर थी। ये कितने की पावर थी? ये 7 की पावर थी, 7 की पावर थी, तो 7 लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। भाई अगर आप यहां देखेंगे, मैंने आपसे बार बार कहा है कि 7 है, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई? तो ये 49 आएगा। 7 की घात 3 करेंगे 343 आएगा। 7 की पावर कुछ भी करें, जो रिजल्ट आएगा वो ऑड आएगा। और भाई किसी भी ऑड नंबर में, किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो ये इवन हो जाता है। किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ दो, किसी भी विषम संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे, किसी भी विषम संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो वो इवन हो जाता है। तो भाई ये 7 की घात कितनी भी बनी रहे, ये 7 की घात कितनी भी बनी रहे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑड आएगी। कितनी आएगी ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 2 की घात 5 की घात 7 की घात 51 को सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये रिजल्ट ये इवन आएगा। ये आपने कहा ये ऑड है और ये +1 है, तो ये भी रिजल्ट है वो क्या आएगा? इवन। तो आप ये देखेंगे कि ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, तो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम 2 जरूर होगा। अगर 2 सम संख्याएं हैं और उनकी वैल्यू अगर हम नहीं बता सकते कि वो क्या क्या है, अगर 2 सम संख्या हमारे पास, देखिए हम कैलकुलेटर लेके तो जाएंगे नहीं पेपर में कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को लेके जाएं और इसको सॉल्व कर लें, या साइंटिफिक कैलकुलेटर को लेके जाएं इसको सॉल्व कर दें, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इतना पता है कि ये इवन नंबर होगा और ये इवन नंबर होगा, और दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो और मैं 2 फैक्टर के रूप में जरूर होगा, 2 फैक्टर के रूप में जरूर 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 होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम इस संख्या को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस संख्या को कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी ये कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह से हो सकती है। ठीक है ना? तो इसलिए हम ये कहेंगे इसका उत्तर हमारे पास एचसीएफ इस क्वेश्चन का कितना हो गया भाई? ये आ गया। तो ध्यान रखें, इसलिए मैंने पहले वैसे ही बताया जैसे हम बता रहे थे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए इसी में 7 को देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या बचा हुआ है इसमें, देखो भाई, देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 7 की घात 10 प्लस 1, और ये लिखा हुआ हमारे पास 7 की घात 11 और प्लस 1। मेरे भाई यहां क्या है? इवन पावर है और यहां ऑड पावर है। तो आपने कहा यहां इवन पावर है, तो इवन पावर में क्या फैक्टर होगा पता नहीं, ये ऑड पावर है तो इसमें फैक्टर 7+1 होगा, ये पक्का है। लेकिन यहां भी ये क्या होगा? ये ऑड, ऑड +1 बराबर इवन आएगा, और ये भी क्या आएगा? ऑड +1, ये भी कितना आ जाएगा? इवन आएगा। और इवन इवन कुछ भी हो, इवन का अगर मैं क्या है कि एचसीएफ लूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी दुनिया की इवन नंबर होगी उसमें कम से कम फैक्टर के रूप में 2 जरूर होगा। इसमें भी फैक्टर के रूप में 2 अनिवार्य है, इसमें भी फैक्टर के रूप में 2 अनिवार्य है, इसलिए हमारा उत्तर 2 होगा। ठीक है, इसी का 8वां देख लेते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ इवन पावर है, और इवन पावर जब होता है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और n अगर इवन होता है
तो उसके फैक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए इसके बाद देखिए चलिए भाई, अगर मैं आपसे यहां कहता हूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है 7 की घात 19 - 1 और ये लिखा हुआ है 7 की घात 40 - 1। अब देखिए माइनस वाले केस में हमने देखा था कि इसका माइनस वाले केस में ऑड पावर है तो 7 - 1 एक फैक्टर होगा, 7 - 1 एक फैक्टर होगा। और जब ये इवन में ये पावर होती है तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 7 - 1 होगा, एक 7 + 1 होगा। आप जानते हैं जब माइनस में हमारे पास मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। मैंने ये क्वेश्चन गड़बड़ सा लग रहा है क्योंकि हम माइनस साइन है, अभी देख लेता हूं मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगा। तो भाई इसमें कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 और ये 6 और ये 8। तो हमें एचसीएफ के रूप में कितना मिल जाएगा, तो एचसीएफ के रूप में मिल जाएगा 6। एचसीएफ के रूप में क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। मैं पांचवे को मैं देख लूं कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है। कौन सा है, 2 की घात 45? हाँ सही है, पांचवा मैंने डिटेल में बताया है, पहले ऐसे बताया था। माइनस है, माइनस में पावर ऑड है, ये फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 87 है, ये क्या कहता है, ये परीक्षा में पूछा गया है। आपसे कहा है 3 की घात 125 -1 और 3 की घात 35 और ये -1, एचसीएफ क्या होगा। तो हम कहेंगे एचसीएफ बराबर कितना आएगा, 3 की घात 35, 125 का एचसीएफ, ठीक है ना, इनका एचसीएफ, और ये माइनस है तो -1। भैया 5 × 7 = 35 और 25 गुना, तो आप देखेंगे कि एचसीएफ ऑफ, यानी 35 का मतलब क्या होता है, तो 35 का मतलब होता है 5 × 7 और 125 का मतलब कितना होता है, 5 की घात 3। मेरे भाई इनका एचसीएफ देखेंगे तो केवल 5 की घात 1 कॉमन है। तो यानी आप देख सकते हैं कि 3 की घात 5 और -1, 3 की घात 5 - 1 हमारा उत्तर होगा। तो 3 की घात 5 - 1 यानी कौन सा हो जाएगा, 3 की घात 5 - 1 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, अभी अभी बताया था। इसका एचसीएफ क्या बताया था, 3 की घात 333 और +1, दो बार बता दिया, एक कल बताया था और एक आज आते ही बताया है। एक बार कल बताया था और एक बार आज आते ही बताया है। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं तो कोई बच्चे को गलतफहमी हो जाए और वो ये सोचने लगे कि लाइव के नाम पे रिकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि ये कुछ कम क्वेश्चन बचे थे, पूरी क्लास का थे नहीं, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है और आपको ये क्लास आज ही मिल जाएगी। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। आपसे क्या कहा है कि ये लिखा हुआ है 3 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं, पहली दो का गुणनफल इतना है, दूसरी दो का गुणनफल इतना है। भाई देखिए अगर मैं यहां से कहूं कि इनका गुणनफल है तो इनका गुणनफल 0 देगा लास्ट में। साथियों अगर आप देखेंगे कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 300, ये आ जाएगा हमारे पास 770, ये नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी लास्ट में 0 आएगा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। तो ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। मेरे भाई हमसे कहा है कि ये ए
कॉमा बी कॉमा सी तीन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है इसका मतलब होगा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो मेरे भाइयों आपसे कहा है a इंटू बी बराबर लिखा हुआ है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ 1891 और दूसरी आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है 7991। मेरे भाई इसका मतलब ये हो गया कि ये उत्तर तो हमने देख के ही हटा दिए कि ये तो हो नहीं सकते। अब हमें देखिए यहां आखिरी और यहां आखिरी, तो अगर इन दोनों में से देखिए अगर कोई संख्या है तो मुझे ये उत्तर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनका छोटा आएगा और इनका बड़ा आएगा। यहां इनका छोटा आएगा और इनका बड़ा आएगा, तो यहां दोनों में कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे ये कितना आएगा, 6 गुना 3 1800 के आसपास आएगा। और यहां 13 गुना, यहां अगर मैं देखूं 13 गुना 3 39 के आसपास आएगा। ठीक है ना? अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करता तो ये 1800 के आसपास आएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 6 78 के आसपास आएगा। तो ये क्या है कि जो परिस्थितियां हैं वो आपको बता रही हैं कि ये उत्तर होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने कहा नहीं भैया हम तो करेंगे, तो कर लो। बी और ये सी और ये 1891 और ये लिखा हुआ है इतना। मेरे भाई दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास बी, अगर बीच की संख्या 61 है तो 61 से ये भी डिवाइड होगा और 61 से ये भी डिवाइड होगा। तो आपने कहा 61 से काटो, तो 61 गुना 3 183, कितना बचेगा 6 31 आ गया। इसी तरीके से 61 से इसको कैंसिल करेंगे, 61 गुना 1 61, फिर हमारे पास कितना बचेगा 18। 61 गुना 3 तो वही आएगा 183 और 61 तो ये आ गया। तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू क्या आ गई है, तो हमारे पास ए बी और ये सी, तो ये आ गया 31, ये आ गया 131, तो ये कितना आएगा 61। ठीक है भाई मेरे, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन आपने ऑप्शन से नहीं किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। देखिए आपसे कहा गया है एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा जाता है तो उसे 3239 रुपए दिए जाते हैं। वह कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे केवल इतने रुपए दिए जाते हैं, तो उसकी अधिकतम मजदूरी बताए। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, पहले मिलने वाला पैसा है ये लिखा हुआ इतना, और दूसरी बार अगर मिलने वाला पैसा है वो इतना है। मेरे भाई अगर ये मजदूरी है एच और यहां एक्स दिन तक काम किया, यहां मजदूरी है एक्स और ये वाई दिनों तक काम किया, हाँ या ना? तो आप साहब कह सकते हैं यहां कि ये लिखा हुआ है एच एक्स और इंटू एच वाई बराबर कितना आएगा, तो 3039 और अपॉन कितना आएगा ये। मेरे भाई एच से एस कैंसिल हो रहा है तो एक्स और वाई का रेशियो यहां से मिलना चाहिए। आपने कहा 3 से ये संख्या कटेगी क्या, नहीं कटेगी, 3 से नहीं कट रही है। तो आपने कहा कि 11 से 3 से 7 गुना 4 28, 4 7 3 7 9 11 13, 13 दूने 26, 6 बचेगा, 13 गुना 4 52, फिर बचेगा 11, नहीं 13 से भी नहीं कट रही है। तो आप इन्हीं में से किसी संख्या से इसको काट के देख लें, इन्हीं में से किसी संख्या को काट के देख लेंगे तो 80 से नहीं कटेगी, इससे नहीं कटेगी, और इन दोनों में से काट के देख लो, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, क्योंकि जो भी इनमें कॉमन होगा उनमें से कोई संख्या होगी और वही हमारी मजदूरी है। ये एच क्या है, हमारी मजदूरी। एच रुपए के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं, देखिए ये लिखा हुआ है 32 और 39
और ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना 29-23। एच ये क्या है मजदूरी, और ये क्या है डेज, ये तो हो गया मजदूरी और ये हो गया डेज, या मैंने एक्स क्या कह दिया, ये डेज है। फिर आपने कहा ये मजदूरी हो गई और ये क्या हो गया डेज, मजदूरी और ये डेज कितने दिन है। तो भाई ये हमारे पास इतना है, तो आपने कहा एच इंटू एक्स और ये आ जाएगा एच इंटू वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 3239 और अपॉन 29 ये। भाई हमारा ये 81 तो 9 से डिविजिबल है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये 9 से कटना चाहिए, ये 9 से कट नहीं रहा है, यानी ये संख्या 69 से कटेगी। तो इसको काट दो 79 से, इसको भी 79 से काट दो, तो ये h और h कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम इसको 79 से काटेंगे 79, तो 80 का ही पढ़ा पढ़ो सीधे सीधे। 8 गुना 4 32, अगर इसको 4 बार पढ़ेंगे तो 320 आएगा, तो 316 आएगा, अगर इसको पढ़ेंगे तो 316 आएगा। तो 316 कितने बार, 4 बार, 8 गुना 4 32 ये। तो ये हमारे पास कितना है, तो 16 और ये 7 ये 41 आ गया। यहां अगर पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 गुना 3 24, यानी ये 292 है, ये 292 है, तो 8 गुना 3 24 यानी 240, 8 गुना 3 24, 240 में से 3 घटा दिया तो 237, 12 में से 7 गया तो 5, और फिर कितना आएगा मेरे भाई, फिर आ जाएगा ये 8 में से ये आ गया 5, तो ये 55 55 और फिर कितना आएगा ये 3। 8 गुना 5, 8 गुना 6 48, 8 गुना 7 56, 8 गुना 6 48, अगर इसको मैं 79 से डिवाइड करूं तो 7 गुना 8 56, तो 8 बार जाना चाहिए। 8 बार इसलिए नहीं जाएगा कि 8 गुना 9 72 होते हैं, 7 बार देखते हैं भैया, 7 गुना 9 63, 7 गुना 7 49 और 6, ठीक है ये 7 बार जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि हमारे पास ये पहले कितने दिन काम करता था, यानी पहले ये दिन, ये पहले क्या है, ये एक्स आ गया हमारे पास और ये क्या आ गया वाई, यानी पहले ही इसने 41 दिन का काम किया और दूसरी बार इसने इतने दिन तक काम किया, और इसकी जो मजदूरी है वो कितनी आ गई 79, तो इसकी अधिकतम मजदूरी है वो कितनी होगी 79। इसकी जो अधिकतम मजदूरी है चल जाती है क्या उसमें, फास्ट है मेरा, सही बता ना, नहीं तो पाप पड़ेगा तुझ पे। इस तरह का क्वेश्चन मैं एक बता चुका हूं आपको, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, कहां बता चुका हूं, शायद 14वां क्वेश्चन था, 14वां क्वेश्चन था शायद। उसने कहा था कि एक धावक है वो 360 सेकंड लेता है, एक 450 सेकंड लेता है, एक इसी तरीके से धावकों का बताया था कि दोबारा कब मिलेंगे, सेम वही क्वेश्चन है। मेरे भाई आपसे कहा है कि एक सर्कल है और यहां से ये 4 धावकों ने ये शुरू किया काम, यहां से ये दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो आपसे कहा गया है कि ये क्या है, 3 धावक हैं जिनकी स्पीड कितनी है, तो इनकी जो स्पीड है वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और 3 धावक एबीसी किसी
12 किलोमीटर है ये 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रास्ते को क्रमशः 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर आवर की गति से इसको ये कवर करते हैं। तो आपसे कहा है कि ये दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, ये दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। अगर भाई वहां आपको याद हो तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस तरह से के क्वेश्चंस में हम टाइम का एलसीएम लेते हैं। देखिए भाई, तो आप देखेंगे ए का टाइम कितना आएगा, तो आपने कहा कि ये 12 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। तो 12 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो इसको जो समय लगेगा वो 4 घंटे का लगेगा। आपने कहा बी क्या करेगा, तो ये 7 घंटे में तय करता है। और सी क्या करेगा, ये 13 घंटे में तय करता है। मेरे भाई, तो मैंने कहा एलसीएम ऑफ यानी 4,4/1 लिख लूं, 12/7 और कॉमा 12/13। तो आप जानते हैं इस तरह का ये क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4, 12, 12 और एचसीएफ ऑफ ये 1, 7 और ये 13। मेरे भाई एलसीएम तो 12 आ जाएगा और ये कोप्राइम नंबर्स हैं तो एचसी आ जाएगा 1। इस तरीके से 12 घंटे के बाद ये दोबारा एक दूसरे को मिल जाएंगे, 12 घंटे के बाद ये दोबारा एक दूसरे को मिल जाएंगे। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था आपको कि उसमें 4 धावक थे, एक 300 में, एक 350 में, एक 450 में तय करते हैं, तो कितने समय बाद एक दूसरे को। तो वहां मैंने बताया था कि समय का एचसीएफ लेते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं वो सारे लॉजिकों की वहां चर्चा हो चुकी है। देखिए, एक अंतिम प्रश्न और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए भाई, ये अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, ये समझने वाला प्रश्न है। तो मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस लगेगा, तो आप मान के चलना कि जो मैं बता रहा हूं वो ठीक ही बता रहा हूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया नहीं, अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया नहीं है। तो अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया नहीं है बेटा, तो अभी आप मेरी बात मान लेना ऐसे। एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक निश्चित संख्या में आम खरीदे हैं। तो भाई ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास 14.40 रुपए, इसको मैं लिख सकता हूं 1440 पैसे, 1440 पैसे। तो यानी आपने 1440 पैसे में कुछ आम खरीदे हैं, 1440 पैसे में मैंने रुपए को पैसे बना लिया, कितने पैसे में इसने कुछ आम खरीदे हैं। अब आपने कहा कि इसमें से आपने 8 रुपए के कुछ आम बेच दिए हैं। तो भैया एक बात जान लें कि ये जो बेचते हैं उसको कहते हैं एसपी और जो खरीदते हैं उसको कहते हैं सीपी। तो 8 रुपए का कोई सामान आपने बेचा है और 40 पैसे का लाभ हुआ है, 40 पैसे का लाभ हुआ है, तो मेरे भाई प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाया है तो इस तरीके से बताना पड़ेगा। तो भाई अगर यहां देखेंगे आपको 44 पैसे का लाभ हुआ है, एसपी आपका 800 पैसे है, तो आपका सीपी कितना आएगा। तो यहां आप देखेंगे कि सीपी आ जाएगा हमारा कितना, ये 44 कम कर देंगे तो ये आएगा 756। यानी आप देखिए ये आपने इतने की खरीद की थी,
खरीद, यानी आपने क्या है कि 1440 पैसे की आपने खरीद की थी, उसमें से क्या किया, 756 पैसे के सामान को आपने 800 पैसे में बेच दिया। तो इतने का सामान आपने बेच दिया, इतने रुपए का जो सामान था वो बेच दिया। तो भाई इसमें से अगर मैं 700 घटा देता हूं 1440 में से, ये तो ये आ जाएगा 4, 13 में से 5 गया तो 8, और ये आएगा 684। यानी इतने पैसे के आम हमारे बचे हुए हैं। देख भाई, हमने क्या है कि 1440 पैसे के आम खरीदे, और 1440 पैसे के जो आम खरीदे हैं, उन आम को दो टोकरियों में रखा। यानी 1440 रुपए है, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया। एक कितना है, 1440 रुपए के है, ये कैसे आया भैया, तो ये हमारा टोटल सीपी है। ये क्या है, सीपी यानी टोटल क्रय मूल्य, ये टोटल सीपी है, यानी कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। और ये फर्स्ट क्रय मूल्य कह दो, एक तरफ एक टोकरी का, यानी दो टोकरियों में रखा है। यानी 1440 रुपए का जो सामान था, 1440 पैसे का जो सामान था, वो मैंने दो टोकरियों में रखा है। एक 756 की टोकरी है, और 756 अगर कम कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 640 की टोकरी है। भाई ये कैसे आया था, तो मैंने यहां बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की बात है। उसके पास कम से कम कितने आम बचे, भैया आम की संख्या अगर कम से कम कहेंगे तो आम की कीमत ज्यादा से ज्यादा रखनी होगी। अगर आम की संख्या कम से कम की बात करेंगे तो आम की कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहां से हम इनका एचसीएफ ले लें। इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, ये आएगा आम की, एक आम की अधिकतम कीमत। याद रखें, आम की बात कर रहा है तो आम 1 2 3 5 7 ही ले सकते हैं। 3.5 मार्केट से आम नहीं लाते हैं, आप कटवा के आम नहीं लाते हैं। तो आम की संख्या, यानी हमें क्या है, जो एचसीएफ आएगा उनका, इनका जो एचसीएफ आएगा वो आम की अधिकतम कीमत को बताएगा। तो मेरे भाई ये लिखा हुआ है कितना, 684 और 756। इनका एचसीएफ देखना है तो इनका डिफरेंस ले लो मेरे भाई। तो इनके डिफरेंस की अगर आप बात करते हैं, तो हमने कहा भैया कि ये 56 तो ये दिख रहा है सीधा सीधा ऊपर, 16 ये दिख रहा है, तो ये 72 आ गया। यानी हमारे पास 1440 था, इसको मैंने दो भागों में बांटा था, ये और ये 756 आ गया। और इनका मैंने एचसीएफ देखा मेरे साथी, तो आ गया 72। तो क्या 72 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, ये हमें देखना होगा। तो भाई 72 से ये संख्या कट रही है क्या, तो आपने कहा 9 से ये संख्या कट रही है, ये 9 से 18 हो रहा है, ये भी 18 है 9 से कट रही है, और ये भी 18 है 9 से कट रही है। भाई आपने कहा 8 से कट रही है क्या, ये 8 गुना 5 40, 8 गुना 5 40, 8 गुना 8 64, तो ये संख्या 8 से नहीं कट रही है। 8 गुना 9 72 होते हैं ना मेरे भाई। तो ये संख्या क्या है, 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि 8 गुना 1 8, 8 गुना 8 8 64, 64 का 4 बचेगा, तो ये संख्या 8 से नहीं कट रही है। इसका मतलब एचसीएफ 72 नहीं होगा, 72 हमारा एचसीएफ नहीं होगा, तो 2 गुना 36 एचसीएफ होगा। तो 9 से संख्या सभी कट रही है, 4 से सभी संख्या कट रही है, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा, मैंने कहा था या तो 72 होगा या 72 का कोई फैक्टर होगा। तो 72 एचसीएफ नहीं हुआ, तो 72 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 गुना 36, तो ये इसके एचसीएफ को बताएगा। तो मेरे भाई अब मैं पीछे आ जाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास कितना, इनका डिफरेंस आ जाएगा 72। लेकिन 72 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो 72 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 36। तो 36 हमारा कितना आएगा, 36 हमारा आएगा 36 पैसा क्या आएगा एचसीएफ।
तो ये वाले आम तो बेच दिए 8 रुपए में। आपसे कहा कितने आम उसके पास बचे हैं, तो इतने आम बचे हैं। आम कितने बचे हैं? आम बचे। तो आपने कहा इस टोकरी में कितने रुपए के आम होंगे, तो आपने कहा 84/36। 36 गुना 1 36, 36 गुना 1 36। फिर आपने कहा कितना और बच जाएगा, तो आपने 9 से काट दो ना, 9 गुना 4 36 और 9 गुना 7 63। और फिर कितना बचेगा? 9 गुना 7 63 और ये बच जाएगा हमारे पास 63 5। 9 गुना 6 54 और 19 गुना 4। तो हमारे पास जो बचे हुए आमों की संख्या है वो 19 है। बचे हुए आमों की संख्या है वो 19 है। कितने आम बेच दिए अगर आपसे पूछता, तो 756 रुपए के हमने आम बेचे हैं। एक आम की कीमत इतनी थी। 36 दुनिया ने 21 आम हमने बेच दिए। हमारे पास कुल आम कितने थे? अगर कोई पूछ लेता है कि कुल आम कितने थे, कुल आम, तो भैया 1440 रुपए में हमने खरीदे थे। और किस भाव पर खरीदे थे? 36 पैसे का एक। तो 36 गुना 4 ये, यानी 40 आम थे। 40 में से मैंने कहा 21 को यहां रखा, 19 को यहां रखा, इनको मैंने 8 रुपए में किसी को टिका दिया। बचे कितने हैं? 19 आम। अभी मेरे पास 19 आम बचे हुए हैं। अभी भी मेरे पास 19 आम बचे हुए हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देखा जाता है भाई, लेकिन क्या देखा जाता है क्या नहीं, ये चीजें और समझ में आएंगी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों, आज की क्लास रिकॉर्डेड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मुझे चूंकि शाम को आज सैटरडे था तो कहीं ना कहीं जाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त से पहले आके इसको रिकॉर्डिंग करके अब मैं जा रहा हूं। किसी भी तरह की शिकायत या सुझाव हो तो आप जो मंडे को हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस दिन हम बात करेंगे। अगर आप ये पूछेंगे, इनमें से किसी भी प्रश्न को पूछेंगे, तो मुझे एक बार और बताने में कतई कोई परेशानी नहीं है। चलिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, ठीक है। मेहनत करें, शारीरिक और मानसिक दोनों ही, दोनों जरूरी हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।